विरोध का तरीका दो प्रकार का है। एक तो हम लोग कानूनी स्तर पर भी, क्योंकि देखिए नैतिक स्तर पर भी और कानूनी दृष्टिकोण से भी मतांतरण सही नहीं माना जाता है। हमारे देश में लोग जो धर्म का मत का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यह बोलता है कि आप मत जो है जिनका जो मत मानने वाले हैं मत माने, लेकिन दबाव डालकर लालच देकर अगर ये मतांतरण होता है तो इसका विरोध होना चाहिए। यह कानूनी तौर पर भी और संवैधानिक तौर पर भी यह गलत है। किसी को हम ही लोग आज गए हैं, लोग कहता है कि हमको हॉस्पिटल में दिखला दिया गया इसलिए मतांतरण हम लोगों ने किया। हम लोगों की प्रथम जो धर्म संसद की बातें हुई थी, उस धर्म संसद के अंदर यह कहा गया था कि सेवा भाव से कार्य कीजिए। सेवा भाव में अब मान लीजिए कि कोई हिंदू के डॉक्टर के यहाँ जाके दिखलाते हैं, कोई मुस्लिम लोग है तो क्या मतांतरण कर लेगा? क्या वह हिंदुत्व को मान लेगा? क्या कोई अगर कोई ईसाई है, कोई किसी हिंदू डॉक्टर के यहाँ जाता है तो उसे क्या हो गया? डॉक्टर का कार्य ही है धर्म का कार्य करना, डॉक्टर का काम ही है सेवा का काम करना। इससे मतांतरण की बात कहाँ से आती है? तो ये जो मतांतरण है, लोगों को ठग के, लोगों को धोखा दे के मतांतरण कराया जाता है। और इस मतांतरण का हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। आज हमारे साथ बैठे हुए जो हिंदू संगठन यहाँ चलता है, हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं, बजरंग दल के लोग भी हैं। हम लोग एक समन्वय बनाकर इसका विरोध करेंगे, क्योंकि यह नैतिक तौर पर भी और संवैधानिक तौर पर भी यह धर्मांतरण मतांतरण गलत है। और इसका हम लोग सारे लोग हिंदू संगठन के लोग इसका घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं। हमको ये बताइए कि सर को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो क्या शिक्षा भी मान रहे थे? बिल्कुल अशिक्षा है, अशिक्षा भी इसका एक पृष्ठभूमि है। लेकिन अब बताइए, महिलाओं को हिंदू धर्म के अंदर लोगों को यह बोला जाता है कि सिंदूर लगाना है। आज कई ऐसे महिलाएं मिली हैं हम लोगों को उस गांव के अंदर जो सिंदूर लगाना छोड़ दिए। उनको यह बोल दिया गया है कि यीशु ही तुम्हारा कल्याण करेंगे, अगर तुमको बच्चा नहीं हो रहा है तो ईसा मसीह तुमको बच्चा दे देंगे। इस तरह से बरगलाया गया है उन लोगों को वहां पर, और लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। चर्च की जमीनें जो हैं वह जमीन लीज पर लिया गया है, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। यह इतनी बड़ी षड्यंत्र है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ चर्च का मसला नहीं है, तो यह मसला हम लोग अभी भी उठाने जा रहे हैं कि जो 1890 के बाद जो भूमि अधिग्रहण हुआ और देश के अंदर जितनी चर्चें बनी हुई है, यह सारी चर्च किसी न किसी भूस्वामी के द्वारा लीज पर लिया गया है। और हम लोग अब तो उसके खिलाफ में भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि चर्च जमीन नहीं बेचे। देखिए चर्च बहुत चालाक है, वो कर क्या रहा है कि जमीन लेता है इंडिविजुअल के नाम से और इंडिविजुअल से दान करवा रहा है। तो जो असली लड़ाई है सो यहाँ लड़ाई है, क्योंकि ये राष्ट्र को कमजोर करने की बात हो रही है, बहुसंख्यक को कमजोर करने की बात हो रही है। इस षड्यंत्र के खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। जो यहाँ इतनी बड़ी षड्यंत्र है देश को विखंडित करने के लिए, ईसा और मूसा मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ में भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोग अब उसके खिलाफ में भी अभियान चलाने जा रहे हैं। अब तो हमारे मित्र हैं बगल में डिक्की जी, इनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि जो यहाँ पर चर्च है, जैसे मोकामा में चर्च है, बाढ़ में जो चर्च है, हम लोग पूरे बिहार के चर्चों का एक लेखा जोखा भी हम लोगों ने निकलवाया और हम लोग अब यह करेंगे कि यह किस भूस्वामी का जमीन है, उसकी भी खोज कर रहे हैं। और जमीनों को वापस हम भूस्वामी को किसी भी चर्च का जमीन को बेचने का एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है। लेकिन लोग बेच रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर इस तरह का पाखंड कर रहे हैं। तो अभी जो लड़ाई है, अच्छा ये लड़ाई का क्या, क्रिसमस का जो समय होता है 25 से लेकर 1 तारीख के बीच में इन लोग एक अभियान चलाते हैं। उस अभियान के तहत ईसाईयत बनाई जाती है। इनकी एक विशिष्ट समय है, उस विशिष्ट समय का उपयोग करते हैं ये। तो लड़ाइयां बहुत बड़ी है, लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हर हिंदू संगठन, जो हम लोग संगठन है, जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग एकत्रित होकर लड़ाई लड़ेंगे।
इसमें यह नहीं है कि हम लोग एक आदमी के लिए लड़ाई लड़ना है, मोर्चाबंदी करना है, दूसरे के लिए अलग मोर्चाबंदी करना है, ऐसा नहीं होगा। हम लोग संयुक्त रूप से इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट से बात आपकी होती है इन सब विषय पर, गवर्नमेंट क्या कहते हैं? देखिए, दुर्भाग्य इस देश का यह है कि हम लोगों का हिंदू आधा से ज्यादा सेकुलर है। ये जो सेकुलर का जो कीड़ा हम लोगों के अंदर घुसा दिया गया है, ये भारी आफत है। जब देश आजाद, मतांतर का कार्य बहुत पुरजोर ढंग से चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों की सूचना मिली कि बाढ़ के ढीवर गांव में मतांतर का कार्य चल रहा है। आज हम लोग सारे लोग जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, सारे लोग हम लोग आज ढीवर गए और ढीवर जाने के बाद एक आश्चर्यजनक घटना जो सामने आया है कि आज से 1 साल पहले तक उस गांव में एक भी व्यक्ति ईसाई नहीं था और आज 50 लोग ऐसे मिले जो ईसाई धर्म को पूर्णतः अंगीकृत कर चुके हैं और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इस कार्य में लगे हुए हैं। तो हम लोग अब तो चुपचाप बैठ के देखेंगे नहीं। इनकी जो नौटंकी है इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और हम लोग अब इसका विरोध करना शुरू किए हैं। आश्चर्यजनक, आपके सामने एक मित्रों एक घटना और आपको बताते हैं। ये क्या षड्यंत्र है? ये देशद्रोहियों का षड्यंत्र है, देश को कमजोर करने का। जिस देश के अंदर बहुसंख्यक कमजोर होते हैं वह देश कमजोर होता है। इस ढीवर गांव में हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल के नाम से जमीन को खरीद लिया गया और उस जमीन को चर्च के नाम से दान देने का कार्य भी किया जा रहा है। वह चर्च बनाने का काम भी प्रारंभ हो चुका। हम लोगों ने आज जाकर घटनास्थल पर देखा तो वहां पर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं और हर एक रविवार को वहां धर्म का परिवर्तन का मतांतरण का कार्य चल रहा है। अब हम लोग बाढ़ के अंदर जितने हिंदूवादी जो टीम है, जो हिंदूवादी संगठन है, हम लोग सारे मिलकर बाड़ी नहीं पूरे पटना जिले के अंदर एक मुहिम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस मुहिम में हम लोग अब विरोध करना शुरू करेंगे और लोगों को इसके बारे में जन जागृति का भी कार्य हम लोग करेंगे। और हम लोग आज से अभियान शुरू किए हैं। आज गांव में भी गए हैं, ढीवर गांव में बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं। अभी कुछ देर के बाद आप प्रेस वार्ता के बाद हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं प्रशासन से भी। प्रशासन से ज्यादा उम्मीद नहीं है और हम तो आपके माध्यम से ही आप मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उड़ीसा में मतांतरण के खिलाफ में कानून बना, क्या प्रारूप तैयार किया, कितने लोग आपके साथ हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को संगठित करना और सारे हिंदू भाई धीरे धीरे संगठित हो भी रहे हैं, वो दिख भी रहा है। आज जहां पहले 10-15 की संख्या में लोग कहीं भी जाते थे इस तरीके के जो भी षड्यंत्र करते थे उसके खिलाफ में, आज सैकड़ों की संख्या में हम लोग कहीं भी चले जाते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को जागृत भी किया जा रहा है कि आपके साथ क्या क्या धोखा हो रहा है, किस तरीके से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है धर्म बदलने के नाम पर। अभी जो मुद्दा सामने आया है ताजा तरीन, उस मुद्दा के लिए आप क्या आंदोलन का प्रारूप अपनाएं? आप प्रांत के इस पर अभी विचार करेंगे हम लोग आपस में बैठकर। इस पर अभी भी विचार करना है। हम सभी लोग आए हुए हैं और पटना में सारे लोग इंतजार। क्या नाम हुआ? जी, विवेक कुमार। चलिए जी, आप किस पद पर हैं? मैं जिलाध्यक्ष हूँ पटना ग्रामीण का। पटना ग्रामीण हिंदू जागरण। आपको जब यह घटना मालूम हुआ जी, इसके बारे में, इस घटना को लेकर के आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो मुझे ये घटना एक सामान्य चर्चा के दौरान मैं अपने संगठन का बात कर रहा था तो एक उसी गांव के लोग से सामान्य चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के 2 दिन के बाद ही उनको पिछले 19 तारीख को वो प्रार्थना के आसपास थे तो उनको अंदेशा हुआ कि इस मोहल्ले में ये ढीवर की जो घटना है, ये एक व्यक्ति अपने रहने के नाम पे एक किराए के मकान में 20-25 लोगों को इकट्ठा करके और गुपचुप तरीके से वो प्रार्थना करता था।
जैसे कुछ को प्रार्थना करते करते कुछ को लखीसराय उसका जो मुख्य पास्टर था वो बड़हिया का रहने वाला था, वो किसी को लखीसराय ले जाके ट्रेंड करता था, किसी को जब धीरे धीरे जैसे जैसे जिसकी सीनियरिटी और पता नहीं इसका क्या हिस्सा, कुछ लोगों को लखीसराय ले जाके वो करता। तो एक हमारे सामान्य चर्चा में एक मिले तो उन्होंने कहा कि जो अभिमन्यु जी ऐसे ऐसे हो रहा, हम गए उसका विरोध किया। तो विरोध किया तो कहा कि नहीं हम तो प्रार्थना केवल कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। जो फिर हमने कहा कि नहीं कुछ, उसके बाद वो उत्तेजित हो गया और फिर मारपीट करने लगा। अगले उसके बाद जब हम लोग वापस आए उनका के तो फिर हम लोगों ने गांव के लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये तो एक व्यक्ति के नाम में जो उसी 4 लोगों के ग्रुप में से था, वो बड़हिया का रहने वाला। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।